हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन रिपोर्ट चेतावनी प्रणाली किसने प्रारंभ की? हम देखते हैं। भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी रियल टाइम वन चेतावनी देखते हैं। भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किसने चालू किया? ये हमारा हो गया मध्य प्रदेश। कहाँ चालू हुआ? भारत की पहली एआई रियल टाइम वन चेतावनी कहाँ चालू हुआ? ये हमारा मध्य प्रदेश में चालू हुआ। यह हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ये जो प्रणाली चालू हुई, ये अगर कहीं भी 10x10 कि जंगल में कहीं भी 10x10 क्षेत्र में भी कोई भूमि अतिक्रमण या वन की कटाई होती है तो उसकी भी ये लाइव तस्वीर दिखाएगा। वहाँ चेतावनी जारी होगी, मतलब वहाँ पूरा जंगल लाइव दिखाएगा। अगर यहाँ 10x किसी जंगल में 10x10 की स्थान में भी कहीं भूमि अतिक्रमण होता है या वनों की कटाई होती है तो वहाँ भी चेतावनी ये जारी करता है। किसमें? या 10x10 में भूमि अतिक्रमण या वनों की कटाई। 10x10 की जगह में भी अगर भूमि अतिक्रमण मतलब जमीन की कहीं खुदाई होती है या वनों की कटाई होती है तो वहाँ भी ये चेतावनी जारी किया जाएगा। ये कहाँ? ये मध्य प्रदेश में जारी किया गया है। 10x10 के में अगर भूमि अतिक्रमण या वनों की कटाई होगा, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी? ये वन रिपोर्ट जो आती है इसके फॉरेस्ट गार्ड के द्वारा जो वनों की रिपोर्ट आती है उसमें सबसे ज्यादा वन कहाँ है? सार्वजनिक वन कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और कमी भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में आई है। इसीलिए सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और कमी कहाँ है? कमी भी मध्य प्रदेश में आई है। इसलिए यहाँ पर एआई संचालित रियल टाइम चेतावनी प्रणाली जारी किया गया है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा कमी भी आएगी। सबसे ज्यादा वन कहाँ है? सबसे ज्यादा वन यहाँ मध्य प्रदेश में है और कमी भी यहीं पर आई है। तो हमारा हम देखते हैं हमारा 58वां टाइगर रिजर्व हमारा 58वां टाइगर रिजर्व कहाँ है? हमारा 58वां टाइगर रिजर्व कहाँ है? माधव, मध्य प्रदेश। माधव मध्य 58वां टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये हमारा माधव कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हाँ, हमारा एक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य। एक हमारा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ है? वन्यजीव अभ्यारण्य। एक हमारा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ है? ये हमारा सागर में है, सागर, मध्य प्रदेश।
ये भी हमारा कहाँ है, ये सागर मध्य प्रदेश में है। यहाँ अभी वहाँ कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते यहाँ भी ले गए थे। सागर मध्य प्रदेश वन्यजीव अभ्यारण्य है। कहाँ किस नाम से जाना जाता है ये डॉक्टर भीमराव वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। आइए एक बार फिर से देखते हैं। भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम चेतावनी ये मध्य प्रदेश में है। 10x10 भूमि अतिक्रमण वनों की कटाई भी होगी तो वहाँ भी ये चेतावनी जारी करता है AI। अगर 10x10 में कहीं भूमि अतिक्रमण या वनों की कटाई हो रही है वहाँ भी जारी होता है। फॉरेस्ट गार्ड के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ है, ये भी मध्य प्रदेश में आई है, इसीलिए इसको जारी किया गया है। 58वां टाइगर रिजर्व हमारा माधव मध्य प्रदेश में है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये सागर मध्य प्रदेश में है। ये यहाँ सागर में भी कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 टाइगर चीते यहाँ भी भेजे गए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हाल ही में बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम BRS कॉप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, हम देखते हैं। यहाँ हमारा है BRS कॉप 2025। इस सम्मेलन किसने किसने किया, 3 सम्मेलन सदस्य हैं। एक है बेसल, एक हमारा हो गया, एक बेसल हो गया, एक हमारा रॉटरडैम हो गया। रॉटरडैम एक हमारा हो गया स्टॉकहोम। स्टॉकहोम तो हम देखते हैं BRS कॉप 2025 है। ये 3 सम्मेलन संस्था ने किया। ये कौन है, एक बेसल में है, एक रॉटरडैम है, एक स्टॉकहोम है। ये क्या है, ये तीनों सम्मेलन सदस्य हैं। ये तीनों सम्मेलन सदस्य हैं। तीनों सम्मेलन सदस्य हैं। इन्होंने सम्मेलन 2025 किया। सम्मेलन 2025 तो ये तीनों सम्मेलन सदस्य हैं। बेसल हो गया, रॉटरडैम हो गया, स्टॉकहोम हो गया। इन्होंने सम्मेलन सदस्य, इन्होंने तीनों ने मिल गए एक सम्मेलन किया 2025 में। इसे क्या कहते हैं, इसे BRS कॉप 25 कहते हैं। आइए ये कब से कब तक चलेगा, ये 28 अप्रैल से 9 मई तक चलेगा। ये कहाँ चलेगा, ये कहाँ आयोजन कहाँ हो रहा है, ये जिनेवा आयोजन कहाँ हो रहा है, ये हमारा 28 अप्रैल से 9 मई तक चलेगा। कहाँ हो रहा है इसका आयोजन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ हो रहा है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हो रहा है। 28 अप्रैल से 9 मई तक चलेगा। कहाँ हो रहा है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें क्या क्या होगा, इसमें एक तो पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। दूसरा, इसमें एक पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। पर्यावरण एक हमारा पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। दूसरा अवशिष्ट प्रबंधन पर बात की गई है। एक तो हमारा पर्यावरण संरक्षण पर बात किया गया है, दूसरा अवशिष्ट प्रबंधन पर, तीसरा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। सिंगल यूज पहला है पर्यावरण संरक्षण पर बात की गई है, दूसरा अवशिष्ट प्रबंधन पर, तीसरा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर। ये तीनों सम्मेलन है
इन सम्मेलन में 3 बातों पर ध्यान दिया गया है। एक पर्यावरण संरक्षण की बात किया गया है, एक अवशिष्ट प्रबंधन और एक हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक पे। और इसे हम देखते हैं तो ये कहाँ हो रहा है, हमारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो रहा है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। कहाँ हो रहा है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये हमारा जो पर्यावरण अधिनियम है, पर्यावरण अधिनियम है, ये कब का है, ये 1986 का है। पर्यावरण अधिनियम कब का है, 1986 का। और 9 नवंबर 1986 को यह लागू हो गया। 1986 का नियम है, 9 नवंबर 1986 को लागू हो गया। हम देखते हैं भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है। भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है, तो ये है डॉक्टर भूपेंद्र यादव। पर्यावरण मंत्री कौन है भारत के, डॉक्टर भूपेंद्र यादव। कौन है, डॉक्टर भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं कहा भारत के। ये भी यहाँ पर गए थे और इन्होंने जो अपशिष्ट रसायन था, अपशिष्ट रसायन पर उन्होंने बैन लगाने की बात की है। किस पर, अपशिष्ट रसायन पर इन्होंने बैन लगाने की बात की, रोक लगाने की बात की है। ये इसका अपशिष्ट रसायन का सम्मेलन किससे है, यह स्टॉकहोम सम्मेलन से आधारित है। ये स्टॉकहोम से सम्मेलन से आधारित है। इस पर डॉक्टर भूपेंद्र यादव ने अपशिष्ट रसायन पर रोक लगाने की बात की है। वह हम फिर से देख लेते हैं। BRS COP 25, इसमें बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम 3 ये सम्मेलन भाग लेते हैं। तीनों सम्मेलन सदस्य सम्मेलन 25 करते हैं, सम्मेलन 2025 करते हैं। ये 28 अप्रैल से 9 मई तक चलेगा। ये जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये जिनेवा के स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ है। इसका पर्यावरण संरक्षण से अपशिष्ट प्रबंधन और सिंगल यूज प्लास्टिक पर बात हुई है। इसमें ये पर्यावरण अधिनियम हमारा 1986 का, या 9 नवंबर 1986 को लागू हो गया था। मंत्री, भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है, डॉक्टर भूपेंद्र यादव। इन्होंने अपशिष्ट रसायन पर रोक लगाने की बात की है, जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन से में इसका जिक्र किया गया, जो स्टॉकहोम सम्मेलन से प्रभावित है या स्टॉकहोम सम्मेलन पर आधारित है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे उचित और लाभकारी मूल्य FRP का संबंध किससे है, क्या है, FRP का संबंध पूछा है। तो हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे हमारा मान लो मार्केट में किसी वस्तु का डिमांड 90 क्विंटल का है, 90 क्विंटल का है, और जो हमारा फार्मर है यानी किसान है वो 80 क्विंटल पैदा कर रहे हैं, तो अपने वो सामान को उचित रेट पर बेच सकते हैं। मान लो अगर मार्केट की डिमांड कितना है, 90 क्विंटल का, किसान 80 क्विंटल उत्पादन कर रहे हैं, तो वो अपना उचित रेट पर बेच सकते हैं, जो दाम चाहे वो दाम पर बेच सकते हैं। लेकिन मान लो मार्केट की दाम 90 क्विंटल का है और फार्मर ने उत्पादन किया है 100 क्विंटल, तो यहाँ रेट अपने आप डाउन हो जाएगा, यहाँ रेट उचित नहीं मिलेगा। तो यहाँ 10% जो होगा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब अतिरिक्त होगा। तो इनके जो दाम होगा उचित मूल्य में आएगा, उसमें कमी आ जाएगा। तो इसी के लिए इसे कौन सा जारी किया गया, FRP। तो जब उसमें न्यूनतम मूल्य जाए, इसे जो 10% एक्स्ट्रा होगा अतिरिक्त मूल्य, उसे भारत सरकार खरीदेगी। इसीलिए इसमें कौन सा उचित और लाभकारी मूल्य FRP जारी किया है। सबसे पहले हम जानते हैं, इसमें जो 10% अतिरिक्त उत्पादन है उसको कौन खरीदेगा, उसको सरकार खरीदेगी। किसको, जो अतिरिक्त उत्पादन होगा। अतिरिक्त उत्पादन को कौन खरीदेगा, ये गवर्नमेंट खरीदेगा, यानी कि सरकार खरीदेगी। ये जो 10% अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है इसको कौन खरीदेगा, इसको सरकार खरीदेगी। इसी किस पे, न्यूनतम कीमत पे खरीदेगी, एक निश्चित है एवं न्यूनतम कीमत पर, न्यूनतम कीमत पर खरीदते हैं।
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एमएसपी। एमएसपी इस पे एक न्यूनतम कीमत पर खरीदते हैं, इसे हम एमएसपी कहते हैं। किसी भी वस्तु की न्यूनतम कीमत होती है, लेकिन जो गन्ना के लिए होता है उस पे क्या है, FRP आया है। क्या FRP? FRP ये किसके लिए आया है, ये गन्ना के लिए आया है। गन्ना के लिए कौन सा आया है, ये हमारा FRP आया है। इसके लिए आया है, गन्ना के लिए उचित और लाभकारी मूल्य। क्या है, उचित और लाभकारी मूल्य। क्या है, गन्ना के लिए जारी किया गया FRP, जो कि गन्ना के लिए जारी किया गया उचित और लाभकारी मूल्य। क्या है, उचित और लाभकारी मूल्य। क्या FRP जारी किया गया। इसमें जो अतिरिक्त गन्ना उत्पादन होगा, जो अतिरिक्त गन्ना उत्पादन होगा, क्या होगा, जो अतिरिक्त गन्ना उत्पादन होगा उसमें मिलने वाली न्यूनतम कीमत या न्यूनतम मूल्य होगा। अतिरिक्त गन्ना उत्पादन पर मिलने वाला न्यूनतम मूल्य क्या होगा, ये अतिरिक्त गन्ना उत्पादन मिलने वाला न्यूनतम मूल्य होगा। यह किसके द्वारा, यह है FRP द्वारा जारी किया गया। इसमें उचित और लाभकारी मूल्य जारी होगा इस पे अतिरिक्त उत्पादन पर। किस पर, अतिरिक्त उत्पादन पर। ये कब से चालू होगा, ये जो जारी किया गया FRP ये कब से लागू होगा, ये 1 अक्टूबर 2025 से चालू होगा। क्या, FRP ये कब से लागू होगा, यह 1 अक्टूबर 2025 से FRP लागू होगा। यह क्या है, इसका रेट कितना मूल्य किया गया है, इसका 355 रुपया प्रति क्विंटल। कितना गन्ना का मूल्य न्यूनतम कितना निर्धारित किया गया, 355 रुपया प्रति क्विंटल। आइए हम देखते हैं एक बार फिर से। FRP जारी किया गया, किसके लिए जारी किया गया, गन्ना के लिए जारी किया गया, जो कि उचित और लाभकारी मूल्य है, जो अतिरिक्त गन्ना उत्पादन पर मिलने वाली न्यूनतम मूल्य है। ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। इसकी न्यूनतम कितना है, 355 रुपये प्रति क्विंटल। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम देखते हैं सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा, देश कौन सा है, तो ये हमारा हो गया ब्राजील। कौन सा है, सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला देश देखिए तो ये हमारा हो गया ब्राजील। और भारत में पूछे तो भारत में हो गया यूपी। तो ब्राजील क्या हो गया, देश में पूछे सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला देश, तो हमारा हो गया ब्राजील। और भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ हो गया, ये हमारा हो गया यूपी। और इस गन्ना को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं, गन्ना को क्या कहते हैं, गन्ना को सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज कहते हैं या टेबल शुगर कहते हैं, जिसको गन्ना को सुक्रोज या टेबल कहते हैं। तो अगर आए गन्ना उत्पादन करने वाला पहला देश तो होगा हमारा ब्राजील। और भारत में गन्ना उत्पादन पर कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, तो वह होगा जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। और पूछे चीनी उत्पादन में पहला राज्य, तो वो हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, चीनी उत्पादन में पूछा जाए तो चीनी उत्पादन में हम कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। चीनी उत्पादन में कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम बैठक। प्रथम बैठक, तो ब्रिक्स की प्रथम बैठक कब हुआ था, 2009 में हुआ था।
कहाँ हुआ था? रूस में। तो ब्रिक्स की प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? 2009 में रूस में हुआ था विश्व की प्रथम बैठक। तब इसमें कितने? तब इसमें 4 राज्य थे, 4 देश थे। कितने? 4 देश थे। प्रथम बैठक 2009 में हुआ क्योंकि रूस में है, तब इसमें 4 देश थे। तब इसका नाम था ब्रिक्स। क्या था? ब्रिक नाम था। इसमें कौन कौन सा देश था? तो इसमें थे, इसका नाम था ब्रिक, BRIC। मतलब इसमें था ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। और लेकिन 2010 में इसमें एक नया देश आया। कौन सा था वो? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ। तब इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ब्रिक था, ब्रिक्स हो गया, BRICS, ब्रिक्स हो गया। मतलब इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, मतलब 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया। इसका नाम हो गया ब्रिक्स। और वर्तमान में ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं? तो ये वर्तमान में ब्रिक्स में 10 सदस्य हैं। कितने हैं? 10 सदस्य हैं। इसमें से 5 अस्थायी रूप से हैं और 5 अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से हम देखते हैं, अस्थायी रूप से 5 है। इसमें से कौन सा है? जिसमें से हमारा हो गया, यही 5 अस्थायी हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। कौन सा है? ब्राजील हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, और कौन सा हो गया? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, ये हमारे 5 अस्थायी देश हैं। कौन से? ब्राजील हो गया, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका। ये हमारे 5 अस्थायी देश हैं। अब अस्थायी देख लेते हैं। अस्थायी हो गया हमारा 5 देश अस्थायी है, 5 देश अस्थायी है। अस्थायी में देख लेते हैं, हो गया ईरान। क्या होगा? ईरान। एक हो गया ईरान, दूसरा हो गया मिस्र, तीसरा हमारा हो गया, इथोपिया, तो कौन कौन सा हो गया? ईरान हो गया, मिस्र हो गया, इथोपिया। चौथा हो गया UAE और 5वां हमारा हो गया, ईरान हो गया। पहला हमारा हो गया ईरान, मिस्र और इथोपिया और UAE। और कौन सा और हो गया हमारा? इंडोनेशिया। कौन सा हो गया? इंडोनेशिया। ये हमारे 5 अस्थायी देश हो गए, 5 अस्थायी। तो इसमें से कौन सा? इसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। कौन सा? क्यूबा जो है वो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। कौन सा देश है? क्यूबा। तो क्यूबा की हम देखते हैं राजधानी। क्यूबा की राजधानी हो जाता है हवाना। क्यूबा की राजधानी हो गया हवाना। और इसका मुद्रा क्या हो गया? पीसो। मुद्रा क्या है? पीसो। पीसो इसकी मुद्रा है। फिर से देखते हैं, ब्रिक्स की प्रथम बैठक 2009 में रूस में हुई। तब इसमें 4 देश थे। 5वां देश इसमें 2010 में दक्षिणी अफ्रीका शामिल हुआ। इसमें वर्तमान में 10 सदस्य हैं। इसमें से 5 अस्थायी हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका। 5 अस्थायी है, ईरान, मिस्र, इथोपिया, UAE और इंडोनेशिया। इसमें से हमारा देखते हैं ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्यूबा जो कि है। क्यूबा की राजधानी हवाना हो गया और हवाना की मुद्रा क्या है? पीसो। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 हमारा है, हाल ही में IMF की फिक्सल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से GDP वाला देश कौन सा है? कौन सा? हाल ही में IMF फिक्सल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से GDP वाला देश कौन सा है? हम देखते हैं
फिक्सल मॉनिटर, फिक्सल मॉनिटर रिपोर्ट ये कब जारी किया, कब का है, 2025 में अभी जारी किया गया। फिक्सल मॉनिटर रिपोर्ट 2025 का जारी हुआ है अभी। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य है किसी देश पे कितना ऋण है और उसके जीडीपी का अनुपात। क्या देखते हैं, ऋण से जीडीपी का अनुपात, ऋण से जीडीपी का अनुपात। उद्देश्य क्या है, ऋण या जीडीपी का अनुपात, मतलब किसी देश पर कितना लोन है या कर्ज है, कि किसी देश पर कितना लोन या कर्ज है और उसके जीडीपी के अनुपात का मतलब उद्देश्य जारी किया गया है कि किस देश पर कितना लोन या कर्ज है। इसका उद्देश्य क्या है, ऋण से और जीडीपी का अनुपात, किसी देश पर कितना लोन या कर्ज है। तो हम देखते हैं पहले स्थान पे है हमारा सूडान। पहले स्थान पे कौन सा है, सूडान। मान लो, हम कैसे जानेंगे, मान लो यह जीडीपी 100 है, किसी देश का जीडीपी 100 है, तो वह उस देश पर 35% का लोन है। तो हम क्या कहेंगे, उसके जीडीपी 100 है और उसका लोन, उस पर कर्ज कितना है, 35%। उस जीडीपी का 35% कर्ज है, उसी को हम कहेंगे फिक्सल मॉनिटर रिपोर्ट जारी किया गया। यही जारी किया गया है कि किस देश पर जीडीपी के अनुपात उसमें लोन कितना है। ऐसे मान लो जीडीपी 100 है और उस पर कितना 35% का लोन है, इस जीडीपी का कितना लोन है, 35% किसी देश पर। इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा सूडान हो गया, ये हमारा हो गया सूडान, ये हमारा पहले स्थान पे है सूडान। सूडान का मान लो जीडीपी 100 है, सूडान का मान लो जीडीपी 100 है, तो इस पर लोन कितने का है, तो इस पे लोन 252% का है। अगर इस पे 100 रुपये का लोन है तो इसका 252 रुपया इस पे कर्ज है। अगर इसका 100 रुपया जीडीपी है तो इसका 252 रुपया इसने कर्ज लिया है। कितना, अगर 100 रुपया इसने जीडीपी है तो इसने 252 रुपया कर्ज लिया है। इससे पहले स्थान पे कौन है, सूडान। हम देखते हैं चीन कौन से स्थान पे है, तो चीन हमारा 21वें स्थान पे है। 21वें स्थान पे कौन सा है, चीन। तो इसका मान लो अगर जीडीपी 100 है तो इस पे लोन कितना परसेंट का है, 21वें स्थान पे चीन है। अगर इसका जीडीपी 100 है तो इस पे 96% का लोन है। अगर इसका जीडीपी 100 है तो इस पे 96 रुपये का जीडीपी लोन है। अगर इसका जीडीपी 100 है तो इस पे 96 रुपये। और उसके बाद हम देखते हैं अपना भारत है, और हमारा भारत, अपना भारत कितने पे, 21वें स्थान पे। 21वें स्थान पे कौन सा है, भारत। तो भारत का कितना है, भारत का अगर जीडीपी 100 है तो उस पर 80% है। तो अगर इस पर अगर जीडीपी 100 भारत का है तो इस पे 80% इसमें लोन है। तो इसका लक्ष्य कितना है भारत का, तो लक्ष्य है, टारगेट कहें क्या है, 50 ± 1। इतना लक्ष्य निर्धारित करने का है कि 50 रहे या फिर 51, वो 1 प्लस या 1 माइनस, मतलब 49 या 51 हो सकता है। ये भारत का लक्ष्य है, 50 ± 1। और है कितना है, इस समय कितना है, 80 है। इतना है, अगर यहाँ की जीडीपी 100 है तो यहाँ पर 80 क्या है, 80 रुपये। अगर 100 रुपये जीडीपी है तो 80 रुपये लोन है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सा, सबसे अधिक किस पर है, सूडान पे है। अगर यहाँ 100 रुपये जीडीपी है, 252 रुपये क्या है, कर्ज है, तो यहाँ हमारा ये सूडान सही हो जाएगा। और सूडान की राजधानी देखते हैं, सूडान की राजधानी हो जाएगी खार्तूम।
सूडान की राजधानी क्या हो जाएगी? सूडान की राजधानी होगी खार्तूम। ये जो हमारा IMF फिक्सन मॉनिटर रिपोर्ट आया है, ये किसके द्वारा जारी किया गया? हम देखते हैं क्या है। IMF रिपोर्ट जारी किया गया है, इसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, इसके द्वारा ब्रेटन किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये हमारा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, किसके द्वारा जारी किया गया? IMF रिपोर्ट ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा जारी किया गया। ये कहाँ है? ये USA में है। कहाँ? USA यानी कि अमेरिका में यह सम्मेलन हुआ। कहाँ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इसी सम्मेलन से दो संस्था की स्थापना हुई, एक हमारा है IMF, एक है विश्व बैंक। कौन सा है? इस संस्था से हमारा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से ही हमारा एक IMF, कौन सा है? IMF तो हमारा ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से IMF और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। किसकी? IMF और विश्व बैंक की स्थापना किस हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। और इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है? ये वाशिंगटन DC में है। कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। हम फिर से देखते हैं, यह हमारा सूडान है, सूडान की राजधानी खार्तूम है। यह IMF रिपोर्ट किसके द्वारा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा आया, जो कि कहाँ? USA में है। इसकी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से IMF और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। आइए हम क्वेश्चन नंबर क्या कहाँ मुख्यालय है इसका? IMF और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।